हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 4 ह्यूमैनिटी। वैसे तो यूनिट 4 ह्यूमैनिटी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो। बट कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टॉपिक से रिलेटेड, इसीलिए उसको सेपरेट डिस्कस करें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई और डाउट हो सो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अगर मैं बात करूँ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में। तो शॉर्ट में अगर ये आपका 5 मार्क्स में आएगा तो उसमें आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की, फिर आप लिखेंगे टाइप्स जो आपके होते हैं 5 टाइप्स के। फिर इस तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप उसके डिस्क्रिप्टिव नेम, उसके टाइम, उसके मैकेनिज्म और उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में लिखेंगे। फिर आप हर एक टाइप को एक्सप्लेन करेंगे विद मोड ऑफ एक्शन, या फिर आप कह सकते हो उसके मैकेनिज्म के साथ। फिर आपका कंप्लीट होगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आंसर। अगर ये आपका वेरी शॉर्ट में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, इसमें आप अपना डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में इस तरीके से टाइप्स को कर देंगे। तो जो ये टेबल है इससे आपका टाइम सेव होगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसमें आपका शॉर्ट में रहता है, प्लस आपको हर एक टाइप को अगर अलग अलग लिखोगे सेंसिटिविटी के तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर इस तरीके से टेबल से करोगे इससे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, पेज मैनेज हो जाएगा, साथ ही साथ आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो वेरी शॉर्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, जो आपका लॉन्ग होता है उसमें प्रॉब्लम करता है। कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछते किससे वो सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो कभी कभी आपका टाइप्स में डिफरेंस करके पूछ लेते हैं। एक बार ही सेशनल एग्जाम में मेरे जो इंटरनल एग्जाम होता है कॉलेज में, उसमें आया था डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि फिर इसमें आपको अलग से टाइप 1 को पूरा एक्सप्लेन करना होता है, फिर अलग से पूरा टाइप 2 को एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर एग्जाम में इस तरीके से आ रहा है तो आप पहले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लिखेंगे, फिर आप टाइप 1, फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस आया तो फिर आप टाइप 1 और टाइप 2 करेंगे, मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है आप उस तरीके से उसको लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में कौन कौन से क्राइटेरिया के या फिर किस किस बेसिस पे आ सकता है और कैसे आपको उसको फॉलो करना है। फिर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे डेफिनेशन के जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की होगी। अगर मैं बात करूँ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की, तो ये क्या होता है, ये एक एलिवेटेड एक्टिविटी होती है जो आपके नॉर्मल इम्यून सिस्टम की होती है, जो डैमेज करती है आपके बॉडी टिश्यूज़ को, उसको हम लोग कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी आपके टर्म होती है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो इनअप्रोप्रिएट अमाउंट में होता है, जिससे आपके जो भी टिश्यूज़ है वो डैमेज होते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो आपका इम्यून स्टेट जो होती है होस्ट की, वो रिएक्शन करती है। और हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए होती है क्योंकि इसमें एलिवेटेड रिस्पॉन्स होता है, एक्चुअली में इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता है एंटीजन के खिलाफ में। इसमें आपके टाइप्स आते हैं जो मेनली आपके 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपकी जेल और कॉम ने दी थी। इसमें मेनली उन्होंने टाइप 4 तक दिया था, मतलब कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो आपका टाइप 5 था वो आपका बाद में आया था। लेकिन इसमें मेनली अगर जेल और कोप ने बताया था कि जो आपके इनिशियल 3 टाइप्स होते हैं वो आपके एंटीबॉडी मीडिएटेड वहाँ थे, इसीलिए मैंने जो फर्स्ट 3 हैं उनको बी सेल इम्यूनिटी में लिखा है। जो आपके लास्ट टाइप आते हैं वो टी सेल और मैक्रोफेज में आता है, मतलब कि जो आपका लास्ट का होता है वो टी सेल में इम्यूनिटी में आता है। तो इसलिए मैंने टेबल में इस तरीके से करा है कि जो टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 3 है वो आपका बी सेल इम्यूनिटी कवर करता है, और जो आपका टाइप 4 और जो आपका टाइप 5 है वो आपका टी सेल इम्यूनिटी में आता है। अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव नेम की, तो टाइप 1 का आता है आपका आईजी मीडिएटेड, इसको हम लोग एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसका इनिशिएशन टाइम, मतलब कह सकते हैं इसका वर्किंग टाइम कितना होता है, 2 to 30 मिनट। मैकेनिज्म क्या है, जो एंटीजन होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में ईजी लिखते हैं, ये क्रॉस लिंकेज करता है आपके इम्यूनोग्लोबिन ई के साथ। इससे आपका करने के बाद में आपकी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन के बाद में रिलीज होता है मीडिएटर्स का, जिसको हम लोग कहते हैं वैसो एक्टिव मीडिएटर्स। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, मेनली आपको फीवर मिलेगा, अस्थमा मिलेगा, हाइव्स मिलेंगी, फूड एलर्जीज होगी और इश्यमा होगा। फिर हम बात करते हैं हमारे टाइप 2 की, तो टाइप 2 की अगर मैं बात करूँ हाइपर सेंसिटिविटी को, तो ये भी आपका बेसल इम्यूनिटी में आता है। डिस्क्रिप्टिव नेम इसका है एंटीबॉडी डिपेंडेंट और साइटोटॉक्सिक और सेल स्टिमुलेटिंग हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं, इसमें नाम है, इसको एज इट इज आपको लर्न
करना होगा। इसका इनिशिएशन टाइम है 5 to 8 आवर्स। इसमें आपकी एंटीबॉडी आपके वर्क करती है, जिसमें हम लोग इसको लिखते हैं AB। ये आपके सेल्फ सरफेस के अगेंस्ट वर्क करती है, जिससे आपका एक्टिवेशन होता है ADCC का। फिर आपको मैनिफेस्टेशन मिलेंगे, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइम पे रिएक्शंस आपको मिल सकती हैं, अनीमिया हो सकता है, और आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस हो सकता है, कोई भी इम्यून इमोलिटिक डिजीज़ हो सकती है। फिर आपका आता है टाइप 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसका डिस्क्रिप्टिव नेम है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड और टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स हाइपरसेंसिटिविटी। इसका इनिशिएशन टाइम है 2 to 8 आवर्स। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें आपके दोनों वर्क करते हैं, मतलब कि एंटीजन भी वर्क करेगा, एंटीबॉडी भी वर्क करेगा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स वेरियस टिश्यू में इंड्यूस होते हैं, जिससे एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन के बाद में एक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उस रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। फिर इसमें आपको क्या मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो इसमें आपको मिलेगा सीरम सिकनेस, इसमें आपको ग्लोनेफ्राइटिस मिलेगा, जो आपके नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है उसमें आपको इन्फ्लामेशन मिलेगा। रूमेटाइड अर्थराइटिस होगा, इसमें आपको कोई भी जनरलाइज्ड रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगी। फिर आपका आता है टाइप 4, जिसको हम लोग कहते हैं सेल मीडिएटेड और डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। ये आपका T सेल में आता है, और अगर मैं बात करूँ इसमें आपके मैक्रोफेजेस का भी रोल होता है। इनिशिएशन टाइम इसका 24 to 72 आवर्स होता है। इसमें जो आपकी T सेल्स होती है वो रिलीज़ करती है साइटोकाइंस को, वो एक्टिवेट करती है आपके मैक्रोफेज को, तब आपका डैमेज हो पाता है सेल का। अगर मैं बात करूँ इसमें आपको मैनिफेस्टेशन क्या मिलेंगे, तो इसमें आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मिलेगा, मतलब कि इन्फ्लामेशन होगा आपके स्किन लेयर का। आपको जो भी आप ग्राफ्ट करोगे सर्जरी में तो उसमें रिजेक्शन होगा। ग्राफ्ट मेनली आपका आता है जैसे कि बर्न सर्जरी में हम लोग करते हैं, उसमें आपको रिजेक्शन मिलेगा। फिर आपका आता है टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम लोग स्टिमुलेटरी हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये भी आपका T सेल और मैक्रोफेज में आता है। इसमें कोई भी आपका इनिशिएशन टाइम नहीं होता और कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे, लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको मिलेंगे ग्रेव डिसीज़ में, मतलब कि जो भी आपकी थायराइड और आपकी जो भी रिएक्टिविटी होगी उसमें आपको मिलेगा। तो अगर आपका वेरी शॉर्ट आ रहा है तो इसमें आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, फिर आप इस तरीके से इसको बना देंगे। लेकिन अगर आपका ये शॉर्ट और थोड़ा सा अगर लॉन्ग में इसको आपको अच्छे से एलिब्रेट करके लिखना है तो आप इन सबको एक्सप्लेन करेंगे अलग से, फिर आप अलग से सेपरेट करेंगे। अब हम इसको पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में जितना भी आपने इस चीज़ में पढ़ा उसको आप लिख देंगे। फिर आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लेकिन अगर आपके बुक में मेंशन है तो मैं उस अकॉर्डिंग बता दे रही हूँ, जिससे आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अगर मैं बात करूँ जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ये आपकी मोस्ट कॉमन हाइपर सेंसिटिविटी में आती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपका एलर्जी में आती है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो जो एनाफिलेटिक रिएक्शन होती है जो इंड्यूस होती है एंटीजन से, जिनको हम लोग एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जेंस क्या होता है, जिनसे आपके जैसे कार्सिनोजेंस क्या होते हैं आपकी बॉडी में कैंसर क्रिएट करने वाले, वैसे एलर्जेंस क्या होता है आपकी बॉडी में एलर्जी क्रिएट करने वाले। मतलब एक मैं सिंपल वे में बता रही हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। फिर होती है एनाफाइलेक्सिस, ये आपकी अपोजिट वर्क करती है, मतलब कि आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन करेगी किससे अगेंस्ट में, एलर्जेंस के अगेंस्ट में। एलर्जी टाइम पे सबसे ज़्यादा आपकी एंटीबॉडीज जो या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स वर्क करती हैं वो आपकी होती है इम्यूनोग्लोबिन ई, वो आपकी होती है जो वर्क करेगी एलर्जन टाइम पे। फिर आपका आता है मोड ऑफ एक्शन। अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ एक्शन की तो इसमें क्या होता है, जो आपके एलर्जेंस होते हैं जब आपकी बॉडी में आते हैं इसकी वजह से आपके इम्यूनोग्लोबिन ई और आपके बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने का तुरंत ही ये सिक्रीट करते हैं प्लाज्मा सेल्स को। फिर ये सेल्स क्या करते हैं, अटैच करते हैं FC से विद हाई एफिनिटी। अगर मैं बात करूँ FC क्या होता है, तो ये FC आपका ये एक फ्रेगमेंट होता है क्रिस्टलाइज में, ये रिसेप्टर पे प्रेजेंट होता है, जिससे मास सेल और जो भी बेसोफिल्स होती है वो इससे कनेक्ट करके मतलब कि अटैच करके एक फॉर्म में वर्क करती हैं। जिससे क्या होता है ये अगेंस्ट वर्क करती है। जो IG होती है वो सेम एलर्जेंस के और क्रॉस में वर्क करती है। इससे क्या होता है, डीग्रेनुलेशन अगर होता है मास सेल्स का, बेसोनोफिल्स का, इसी की वजह से रिलीज होता है आपके मीडिएटर्स का, जो आपको बचा सकते हैं आपके एलर्जी से। इस टाइम पे क्या होता है, आपके जो स्मूथ मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जो आपकी वेस्कुलर परमेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है, और जो आपको वेसल्स है उनमें डायलेशन देखने को मिलता है। तो एलर्जी टाइम पे ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। मेनली इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं,
एग्जाम्पल्स आपकी आती है एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और एनाफाइलेक्सिस और एंजियोएडेमा, एटोपिक डर्मेटिस। ये आपकी सारी आती हैं टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी एग्जाम्पल्स में। अब फिर आपकी आती है कि बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या आ रहा है। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजिकल इफेक्ट का, तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी अगर एलर्जी होती है तो आपको कुछ माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीवर, रनिंग नोज। फिर जो भी आपके फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके जो भी सराउंडिंग टिश्यूज़ होती हैं उस पे भी अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फीवर होता है तो आपको बॉडी पेन भी मिलता है, मतलब कि एक से प्राइमरी से सेकेंडरी भी चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर आपका जो एनाफाइलेटिक शॉक है वो भी डेवलप हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एलर्जी हो रही है। एलर्जी में जब वर्क करता है तो वह आपका वैसो एक्टिव मीडिएटर्स को रिलीज़ होता है, जिससे शॉक भी डेवलप हो सकता है। फिर आपका ये डेवलप होता है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो विदिन ऑफ 2 टू 30 मिनट्स में। मेन इफेक्ट इसका क्या होता है, वैसोडायलेशन होता है, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी की इंक्रीज हो जाती है। ये आपके 4 पॉइंट्स है जो आपको बायोलॉजिकल इफेक्ट में देखने को मिलते हैं टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में। अब आप सोच रहे हो कि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में इंट्रोडक्शन एकदम ईजी है, एग्जाम्पल ईजी है, बायोलॉजिकल इफेक्ट ईजी है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफिकल्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा आपको बुक में वैसे ही आपको अपना प्रिपेयर करना होता है। बस फ़र्क इतना है आप इसको शॉर्ट में 3 से 4 पॉइंट इस तरीके से बना लीजिएगा, उसी को आप रिवाइज करते रहेगा, वो एग्जाम तक आपका प्रिपेयर रहेगा। कभी भी इस तरीके से डायग्राम मत बनाइएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, इससे आप और कन्फ्यूज होंगे और कभी भी आपका एग्जाम में सही नहीं जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये बनाएंगे, तो ये नहीं बन पाता है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो इस तरीके से चेंजेस हम लोग नहीं शो कर पाएंगे अपनी एक कॉपी में। इसीलिए आप थ्योरी का यूज़ करिएगा और इस तरीके से पॉइंट में करिएगा तो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर हम बात करते हैं हमारे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में आपकी रिएक्शंस अकर होती हैं और ये कॉज करती है टिश्यू और सेल डैमेज को। इसमें आपका एक्शन होता है एंटीबॉडीज़ का। अभी हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये रिएक्शन अकर होती है जब आपकी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। ये आपका मेन एग्जाम्पल आता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो इसमें रिएक्शन अकर होती है जो होस्ट में एंटीबॉडीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है जिसमें हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूज करा, तो ये एंटीबॉडीज़ है जो बाहर से आ रहा है उसके अगेंस्ट में वर्क करेगा, और बाहर से क्या आता है आपका फॉरेन एंटीजन आता है, जिससे अगर इनकम्पैक्टेबल होगा, कम्पैक्टेबल होगा तो कोई बात ही नहीं है। अगर इनकम्पैक्टेबल ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड सेल्स होते हैं तो उसमें उनको प्रॉब्लम दिखती है। और कम्पैक्टेबल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसके बॉडी के नहीं है, बाहर से आ रहे फॉरेन है। तो इस टाइम पे क्या होता है, रिएक्शन अगर होती है जिससे सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। सेल डिस्ट्रक्शन इसलिए होता है क्योंकि एंटीबॉडी मीडिएटेड वर्क करती हैं। फिर इस टाइम पे इंक्रीज हो जाती है कि फॉरेन बॉडीज़ को किल करो, उसके मेम्ब्रेन पे अटैक करो। फिर आपका जनरेट होता है MAC, जिसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सेल पे जो भी मेम्ब्रेन है उस पर अटैक करो और उसको डिस्ट्रॉय करो, जिससे सेल डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, जो कभी कभी ADCC शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है। फिर आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से सेल कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है और किस तरीके से उसकी टॉक्सिसिटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इसी को आपके बुक में इस तरीके से डायग्राम में एक्सप्लेन करा है। फिर से मैं कहूँगी डायग्राम प्लीज़ आप मत बनाइएगा, सिर्फ वो सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी में, बाकी आप किसी में बनाएं। हाइपर सेंसिटिविटी में कोशिश करिएगा कि आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को थ्रू पॉइंट्स या फिर थ्रू थ्योरी बेसिस पे ही करिएगा। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल में आपको क्या मिलेगा। तो जो आपका मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन आपका जी होता है, ये आपकी एंटीबॉडीज स्पेसिफिकली वर्क करती है जब आपके फर्टल ब्लड ग्रुप में क्रॉस होता है प्लेसेंटा के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ये मदर है, ये फर्टस है, थ्रू प्लेसेंटा ही सब कुछ डिलीवर होता है। फिर इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है जो फीटस का इरिथ्रोसाइट, मतलब कि जो हीमोग्लोबिन होता है, फीटस का जो ब्लड होता है वो डिस्ट्रॉय होता है क्योंकि इनकम्पैक्टेबल होता है। इस कंडीशन में जो फोएटस होता है उसमें आपको देखने को मिलता है कंडीशन, उसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोलिस फोएटलेस। इसमें आपको ये सेम कंडीशन RH कंडीशन में मिलने को मिलता है। जब हम लोग पढ़ते हैं कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का, तो ये मेनली आपने ब्लड ग्रुपिंग टाइप्स में पढ़ा है तो इसको आपको पता है। साथ ही साथ हम लोग ड्रग भी देते हैं जो हीमोलिटिक अनीमिया में यूज़ होती है, जिसमें आपकी एंटीबायोटिक्स आती है जैसे कि आपकी पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
एमॉक्सिसिलिन, ये आपकी एब्जॉर्ब होकर अपने मेम्ब्रेन पे वर्क करती हैं, साथ ही साथ इससे आपकी बॉडी मतलब डिस्ट्रॉय होने से बचा लेती है। लेकिन अदर देन क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में अनीमिया ज़रूर आ जाता है। इसमें आपके एग्जांपल्स आएंगे, आपको ऑटोइम्यून हो सकता है, हीमोलिटिक अनीमिया मतलब कि खुद की बॉडी करने लगेगी, आपको जीपीएस हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं गुड पैशर सिंड्रोम, आपकी जो fetus है उसके जो इरेथ्रोसाइट्स हैं वो भी डैमेज होते हैं, तो इसकी एक कंडीशन डेवलप होती है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस, पेम्फिगस हो सकता है, पर्निशियस अनीमिया हो सकता है अगर ऑटोइम्यून है तो ये सारी आपको देखने को मिलेगा कब, जब आपकी बॉडी इनकम्पैक्टेबल हो जाएगी और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होगी। फिर आपका आता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। अगर मैं बात करूँ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की, तो ये एंटीजन इंडिविजुअल होता है और इसमें सबसे मेन बात अगर मैं बात करूँ, जब आपने इसमें मैकेनिज्म पढ़ा था तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी दोनों रिएक्शन करते हैं जिससे एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, तो वो आपकी डेफिनेशन हो गई। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, इसमें आपका मेनली टाइप 3 जो हाइपर सेंसिटिविटी है इसमें आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है। इसमें आपके कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स आते हैं C3A, C4A, C5A, ये प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपको एनाफाइलोटॉक्सिन्स आते हैं जो रीनेचुरेशंस करते हैं मास्ट सेल्स का। इसी की वजह से आप देखेंगे कि आपको राइस मिलेगा वेस्कुलर परमिएबिलिटी में। यही आपका क्या फॉर्म करता है, बल्कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फिर एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट बनेगा जिसकी वजह से आपके टिश्यूज़ में डैमेज होगा। मेन इसका वर्क क्या होता है, टिश्यू को डैमेज करने का। इसमें बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या मिलेगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट की अगर मैं पहले बात करूं तो इसमें से सबसे पहले जो आपका फॉरेन सीरम प्रोटीन है वो सर्कुलेट करेगा आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स में, जिससे आपको सीरम सिकनेस होगा। आपने अभी जब पढ़ा था आगे इसमें मैकेनिज्म में, तो पहला पॉइंट आपको जो सीरम सिकनेस मिला था वो इस तरीके से मिला था कि जिससे वो सर्कुलेट करता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स में, जिसमें आपको और भी सिम्टम्स मिलते हैं जैसे कि आपको एडेमा होगा, इरिथेमा होगा, अर्थराइटिस होगा। जो आपका इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीजन कॉम्प्लेक्स है ये डिपॉजिट होने लगता है आपके ब्लड वेसल्स में, जिसमें आपको लोकल डैमेज मिलता है जैसे कि आपको किडनी और ग्लोमेरुलाई और इन सब में आपको अर्थस रिएक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको फार्मर लंग एक डिजीज़ मिलेगी जो आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स में होती है। फार्मर लंग डिजीज़ आप AHN सब्जेक्ट में पढ़ेंगे 4th सेम में। फिर आपका आता है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, या आपका होता है ऑटो इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबिन जी है, जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, ये आपके डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ल्यूकोसाइट पे और साथ ही साथ ये इंट्रैक्ट करते हैं आपके। तो मेन आपके बायोलॉजिकल इफेक्ट में 3 आते हैं। सबसे पहले आपको फार्मर लंग डिजीज मिलेगा, आपको सीरम सिकनेस मिलेगा, साथ ही साथ उसके सिम्टम्स मिलेंगे। जो आपका इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीजन कॉम्प्लेक्स है वो डिपॉजिट होगा ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स आपकी कौन सी यूज़ होती है उस टाइम पे, किडनी और ग्लोमेरुलाई, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपको एंथस रिएक्शन होगा। तो टाइप 3 में आपको ये लिखना है और एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हैं। सबसे पहले फार्मर लंग जिसमें आपका एंथ्रस टाइप रिएक्शंस आती हैं, आपको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, सिम्टम्स मिलेंगे आपको मलेरिया के, सिस्टेमिक लूपस मिलेगा, आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो सकता है, सीरम सिकनेस हो सकता है। फिर हम बात करते हैं हमारे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसको हम लोग डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कैसे भी कहते हैं। ये आपका टी सेल्स और माइक्रोफेज इसको कंट्रोल करते हैं। मोड ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूँ, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये आपका मेजर रोल प्ले करते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में। इसके आपके कैरेक्टराइज होते हैं CD4+ सेल में एंड CD8+ सेल्स में। इसमें क्या होता है, इनको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग कहते हैं CD4 सेल्स का। ये आपके TD सेल्स होती, यही आपके डिलेट कराती रिएक्शन को, जिसकी वजह से टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को हम लोग डिलेट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं। जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं जिसको हम लोग TSL भी कहते हैं, ये बल्क फॉर्म में होता है जिससे आपका कैरेक्टराइज्ड होता है और वो लेटर कर देता है आपके एक्टिवेशन ऑफ B सेल्स, जिससे आपके इम्यूनोग्लोबिन्स लेट प्रोड्यूस होते हैं और जो भी रिएक्शंस होनी होती है हाइपर सेंसिटिविटी की वो लेट हो जाती हैं। यही आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टाइप 4 में, जिस तरीके से आपका मेंशन है। बायोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको ट्यूबरकल मिलेगा,
आपके पीपीडी मतलब कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स होंगे ट्यूबरकल में, जिसमें आपकी सिलाई आती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। आपके जो भी स्किन टेस्ट होते हैं उसमें आप मेंटॉक्स टेस्ट कराओगे, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि पर्सन्स को ये अवेलेबल मतलब प्रेजेंट है, सॉरी। फिर आपका आता है एग्जाम्पल, जिसमें आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मिलेगा, जिसमें रैशेस प्रेजेंट होते हैं, टेम्पोरल अर्थराइटिस होगा, आपको लेप्रोसी मिल सकती है, ट्यूबरक्लोसिस मिल सकता है। साथ ही साथ में कोई भी आप ट्रांसप्लांट करोगे, ग्राफ्ट करोगे, उसमें भी आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपको कोलियक डिजीजेस हो सकती हैं। फिर आपका लास्ट आता है टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी। अगर मैं बात करूँ टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी की, तो ये अकर होता है एंटीबॉडी के जब रिएक्शंस अकर होती हैं। इसमें क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल मेनली आपका आता है थायराइड हाइपर सेंसिटिव रिएक्टिविटी ग्रेव डिजीज में इसलिए होता है क्योंकि इसमें थायराइड स्टिमुलेट करता है आपके ऑटो एंटीबॉडीज से। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपका मेंशन है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें मेंशन नहीं होता है, इसीलिए आपका इसका में कोई भी इनिशिएशन टाइम नहीं है। आप देख सकते हैं इस टेबल में। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। मेनली आपको इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल इफेक्ट विद एग्जांपल पे फोकस करना है। साथ ही साथ इसके जो भी डिस्क्रिप्टिव नेम है और इनिशिएशन टाइप को आपको अच्छे से लर्न करना है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको अब ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।